आदमी जा चुके थे अल्फ्रेड पार्क की मुठभेड़ में। तो सब चले गए और एक तुम रह गए स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन खाने के लिए। और मैं आज भी जिंदा हूं उस देश में जिसका सपना वो देखा करता था। उसका सपना मंगे होगी, तरंगे होगी, भूख का नामो निशान नहीं होगा, कोई चीख पुकार नहीं होगी। और सचमुच कोई चीख पुकार नहीं, सब तरफ सन्नाटा है, वीराना है। शायद इशारा कर रहा है आने वाले तूफान का। पहले कोड़ों की चोट का एहसास होता था क्योंकि कोड़े मारने वाले दिखाई देते थे सामने, लेकिन आज कोड़ों की चोट का एहसास मिट गया है क्योंकि कोड़े मारने वालों को ये सुविधा मिल गई है कि दूर से बैठकर कोड़े फटकार सके, दूर से बैठकर भी कोड़े फटकार सके। घोड़ों का राज, घोड़ों का राज इतनी शहादतों, इतनी कुर्बानियों, इतने झगड़ों के बाद उस मुल्क में वापस धकेल दिया गया था, आज फिर किसी दूसरे मुल्क से वापस आ रहा है धीरे धीरे। याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी भी ऐसे ही आई होगी। बहरहाल उसने मुझे कहा कि रुकना तो बात को याद रख के चलने की कोशिश कर, लेकिन देश इस अंधेरी और काली और पता नहीं कैसी कैसी रातों में जब मुझे चेहरा मेरे रात में आ गया था, तो पूछने की इच्छा जरूर होती है कि सरकार, क्या यही है वो आजाद हिंदुस्तान जिसका सपना तुमने देखा था? आप बताइए ना, मुझे बताइए आप, क्या यही है वो आजाद हिंदुस्तान जिसके लिए फांसियों पर चढ़ गए थे? अब जाकर सोचिएगा, जरूर ये नाटक नहीं है। आप सोचिएगा जाकर के यही है आजाद हिंदुस्तान जिसके लिए उन्होंने शहादत की 23 साल की उम्र में। इलाही जिस तस्वुर को कभी यहाँ खून से सींचा था, इलाही जिस तस्वुर के लिए गर्दन को भींचा था, इलाही जिस तस्वुर के लिए हर आग पीली थी, इलाही जिस तस्वुर के लिए हर मौत चीली थी, इलाही इलाही क्या कभी सोचा था अपने उस तस्वुर से जब निकलेगा वो ऐसा भी हिंदुस्तान होगा? का पास देखें कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। इंकलाब जिंदाबाद। गांव में बनकर परचम लहराएंगे। 27 सितंबर 1908 को जन्मे शिव वर्मा, जिनका कैरेक्टर सफेद कुर्ते पजामे में संजीव लखन पाल कर रहे हैं, उनकी डेथ हुई 10 जनवरी 1997 में सफदरजंग हॉस्पिटल में दिल्ली में। बैकबोन के कैंसर से उनकी डेथ हुई। दूसरा कैरेक्टर जो दिखाया गया था वो वास्तव में उनसे मिलने आया था, मार्कंड नाम का जो कैरेक्टर था, मार्कंड द्विवेदी। और ये बिल्कुल सच्ची घटना थी जो उनके बीच की ये जो संवाद हुआ था, उनकी डेथ से पहले सारा संवाद हुआ था। कहीं ना कहीं शिव वर्मा तब भी ये महसूस कर रहे थे, इस गिल्टी में थे कि वो भगत सिंह के साथ शहीद क्यों नहीं हो पाए। बहुत दुखी थे क्योंकि 1997 में तो आप सब लोग मेरे ख्याल से बड़े हो चुके थे, सोशल लाइफ और देश भी काफी गड्ढे में था उस टाइम पे, जैसे अब है। तो एक सच्ची घटना को इतने सुंदर चित्रण के लिए मैं बधाई देना चाहूंगा संजीव लखनपाल जी और उनकी टीम को। आप जोरदार तालियां से इनका स्वागत है। अभी भगत सिंह का शहीदी दिवस जब देश मना रहा था तो मेरा हरियाणवी में एक गीत आया
जो अभी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात की कि 23 साल के हुए आज का बच्चा फेसबुक और व्हाट्सएप पे चैटिंग में ही सारा टाइम गंवा देता है। करंट अफेयर्स का उसे पता नहीं होता, देश किस दिशा में जा रहा है उसको कोई मतलब नहीं होता, और अपने देश के हालात का नहीं पता होता, लेकिन गूगल पे कहीं ना कहीं न्यूयॉर्क के फोटो सर्च कर रहा होता है। तो उसी दुख को मैंने भी थोड़ा सा उन नौजवानों को समर्पित किया। 4 लाइनें इसलिए सुना रहा हूँ कि आज भगत सिंह का ये नाटक देख के मुझे अच्छा लगा। भाई साहब 2 मिनट और बैठिएगा। उसमें मेरे गीत में वर्डिंग थी कि डूंगे ऊपर टांगे पिस्टल बने फिर बदमाश है, गौ माता ठोकर में लड़की किसी ने कोना खास है, अरे जिसके गुर्दे में दम हो न चलना की हथियार की करनी से तेरी इस भगत सिंह सरदार। तो हमने उस गीत में कंपैरिजन किया था, भगत सिंह को बोला कि तेरी दूर दूर तक फोटो कोना शहर के बीच बाजारा में किधर सनी लियोनी किधर कैटरीना एक छाली से अखबार, अरे देश बोलता अल्लाह कैसा कहानी उस दिलदार करनी हो तो इस भगत सिंह सरदार। वास्तव में बहुत सारे क्रांतिकारियों पर भगत सिंह का जब नाम आता था कहीं ना कहीं एक मेरे मित्र ने, पत्रकार मित्र है, उन्होंने ये ट्वीट भी किया था, बोले यार कौन छुपावेगा नोटा पर फोटो मेरे यार की। मैंने उसमें एक लाइन लिखी थी क्योंकि इससे पहले मेरा गाना लोगों को पसंद आता तेरी फोटो पे सकते नोटा, तो उन्होंने कहा यार भगत सिंह तेरे यार क्यों, वो तो हमारे बुजुर्ग थे। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, वो जितने 23 साल 5 महीने और 26, मैंने कहा उससे 1 घंटा फालतू नहीं बढ़ा। आज भी भगत सिंह 23 साल 5 महीने 26 दिन का की है, इसलिए सब उसको याद करेंगे। सो मैं चाहूंगा एक बार वीसी साहब प्लीज आप स्टेज पे हैं, एसएम साहब प्लीज आप भी हैं, कि आपने हमारे महानुभाव के हाथों से सुनिए। ये मैं अपने साथियों का इंट्रोडक्शन आपको कराऊं, उससे पहले एक ही बात आपको कहूंगा, उनके बारे में बहुत अच्छा शेर है, वो खुद ही जान लेते हैं बुलंदी आसमानों की, वो खुद ही जान लेते हैं बुलंदी आसमानों की, कहाँ दी जाती है तालीम परिंदों को उड़ानों की। मेरे इधर हैं सतपाल जी, कैरेक्टर से आप लोग परिचित हैं, मैं नाम बता देता हूँ, विनोद कौशिक, सतपाल जी, विनोद कौशिक, नरेंद्र रखी, सोनल गोयल, रजत, पूर्णिमा सैनी, तरुण विरमानी, गौतम पांचाल, यतिन शर्मा, रोहित जॉन, गुरदयाल, राजीव मक्कड़, देवेंद्र राणा, अनुराग, मनिंदर, पंकज, सुशांत, और हमारे साथ प्रकाश व्यवस्था पे थे कुशल बाबू। मैं संजीव लंका आपका बहुत को एक मोमेंटो एसएम साहब और भाई साहब आपकी मेहनत दिखती है। हमने पहले भी गगन नामा को काफी शो देखे हैं, बट आपने जिस तरह से चित्रित किया वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था और बिल्कुल जीवंत था। मैं अनुरोध करता हूँ विशुद्ध त्रिखा जी से एक स्मृति चिन्ह वो भाई साहब को उनकी
याद रहे कि डीसी साहब SIFT में वाइस चांसलर हैं, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ होती रहती हैं और हमें आशा है कि हम उनके सहयोग से उनकी भी गतिविधियों में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल होकर उस क्रिएटिविटी को बढ़ाते रहेंगे। एक स्मृति चिन्ह माननीय वाइस चांसलर साहब ने SDM साहब को दिया है। अरे मेरे को तो समझ नहीं आ रहा भाई साहब। आजम शाह वाइस चांसलर साहब ने ये स्मृति चिन्ह भेंट किया है SDM साहब। अच्छा, अब आप वाइस चांसलर साहब को देंगे। भाई साहब करो तो मैं भी न्यूज़ आपका तक आ बैठा पहले आप मैं न्यूज़ आऊंगा आप इस साहब को दे दें 20 साहब SDM साहब को दे दें। नहीं मेरी तरीका साहब की व्यक्तिगत बात है एक आदमी पे बात करने की, ये तो बहुत व्यक्तिगत है भाई साहब। चलिए आप वो 4 पर्चियां दी है वो नहीं देता। चलिए अगली बार जब हम थिएटर फेस्टिवल करेंगे तो हमने एक और तरीका सोचा है कि हम आपको पर्चियां बांटेंगे और अंत में बेस्ट एक्टर बेस्ट डायरेक्टर इस तरह से कुछ हम वो भी निकालेंगे। वैसे हमें आशा है कि जल्दी रंगशाला में हम अगला कार्यक्रम करा पाएंगे। अंशुल जी ने बहुत सहयोग किया, बिल्कुल एक वन कॉल पे इन्होंने इन्होंने यहाँ पे नाटक फेस्टिवल के लिए हाँ की, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डीसी साहब से अनुरोध करता हूँ 2 शब्द। इस लेवल का और इस विचार का ये मंच पे नाटक देखने के बाद तो शायद कुछ कहना रह नहीं जाता, सिर्फ महसूस करना और उसकी फीलिंग रह जाती है। पर फिर भी अगर कहना है तो अति उत्तम, बहुत बहुत। और इसके लिए लखनपाल जी के साथी रेखा जी जिन्होंने सारा आयोजन किया, पठानिया स्कूल और उसको पठानिया जी की मुझे याद आ रही है, वो इस चीज़ में मेरे अच्छे आर्टिस्ट थे और इस चीज़ को काफ़ी वो हौसला अफजाई देते थे। ये सब मुबारकबाद के पात्र हैं। इन्होंने आज के दौर में जब इसकी ज़रूरत पहले से भी ज़्यादा है उसे पेश किया, तो आई थिंक हमें इसको समझना चाहिए और इस विचार को, इस आइडिया को, इस वतन को जिसके लिए भगत सिंह और उसके साथियों ने जान दी, उस विचार को आगे ले जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत थैंक यू सर। परम आदरणीय हमारे डीसी साहब लखनपाल जी और रेखा समूह, जितने हमारे आर्टिस्ट हैं, पूरा लेकर ग्रुप, हमारे सभी ऑडियंसेस, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ यहाँ आने के लिए, ऑडियंसेस का, और इस मंच पे जो नाटक आपको दिखाया गया उसको इतने धैर्यपूर्ण और इतने विचारपूर्वक तरीके से सुनने का मैं पूरी थिएटर की टीम को बधाई दूंगा। इतने थॉटफुल नाटक को इतने थॉटफुल तरीके से आप सभी के सामने प्रस्तुत करना, ये बड़ा काबिल गौर एक एक्ट था जो आप लोगों ने बड़ी सफलता के साथ किया। तो इस चीज के लिए मैं आप लोगों को बड़ी बधाई देता हूँ। इसके अलावा इतना अच्छा नाटक देखने के बाद, इतनी गहन विचारपूर्वक नाटक के देखने के बाद ज्यादा कुछ बोलना बनता नहीं है, तो मैं बस धन्यवाद के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। मैं जैसे कि आपको नंबर बता रहा था, अंशुल पठानिया के बगैर ये नाटक संभव नहीं था, नाटक उत्सव संभव नहीं था। तो मैं चाहूँगा अंशुल भाई आप भी प्लीज 2 शब्द कहें सर। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सच्चाई की बात यह है कि स्टेज जो है, जब इस स्टेज पर बच्चे आके परफॉर्म करते हैं, स्कूल के बच्चे परफॉर्म करते हैं, या जैसे पिछले 4 दिन से प्रोफेशनल्स ही कहूँगा, प्रोफेशनल्स की टीम्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है, तो ये स्टेज उससे बनता है। ये अदरवाइज सीमेंट का स्लैब है और उसको स्टेज बनाने का जो सारा क्रेडिट है, मैं चाहूँगा कि एक बार रेखा साहब को उससे बड़ी चीज़ 4 दिन से सबको थैंक्स बोला, सब कुछ किया। गजेंद्र फोगाट जी जिन्होंने इस सारे प्रोग्राम को पिरो के रखा है और थ्रू आउट अथक प्रयास के साथ इसको सक्सेस किया है, प्लीज गिव देम अ बिग हैंड। अविनाश सैनी जी
सच्चाई है कि इन तीनों की सोच और उपज का ये रिजल्ट है और इन 4 दिनों में शायद हमने इस स्टेज को वो मुकाम दिया है शायद जो बहुत रेयर किसी जगह को मिल पाता है। इसको हमने पवित्र किया है इस तरह के नाटकों से। थैंक यू सो मच टू हिपा, थैंक यू विजेंद्र जी, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सुधी श्रोताओं ने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया। और श्याम जी प्लीज एक बार आप आए। कैप्टन बोगाट जी, अभी आपने कहा था कि सबने पूछा पर आपको किसी ने नहीं पूछा। सबसे ज्यादा बधाई मंच संचालक को मिलनी चाहिए कि आपने 4 दिन से मंच को अच्छे से संभाल के रखा। और मैं बधाई देना चाहूंगा आज की टीम को, इन्होंने बहुत अच्छा नाटक किया, बहुत अच्छा। संजीव जी थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये नाटक मैं पहले देख चुका हूँ कि दिन पर दिन नाटक बढ़ता जा रहा है और नाटक फेस्टिवल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसे एक शादी करना, लड़की की शादी करना, जो त्रिखा जी ने आज अपनी एक और लड़की की शादी कर ली। तो मैं एक और लड़की की शादी कर ली और मैं चाहता हूँ कि हर साल इसी तरह शादी ना करते रहे। मतलब हर साल नाटक समारोह होना चाहिए, नाटक मंचन होना चाहिए, जिसमें अच्छे दर्शक बढ़ेंगे, नाटक देखने वाले बढ़े। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 27 से बीच एक बहुत अच्छी बात है। एक अच्छी बात यह है कि 27 तारीख को वर्ल्ड थिएटर डे होता है। ये वर्ल्ड थिएटर डे वीक है। ये हर साल त्रिखा जी 27 से 30 मार्च तक ये फेस्टिवल करा करेंगे और मुझे लगता है कि ये फेस्टिवल बहुत अच्छा रहा है, तो आपको भी इंतजार रहेगा कि 27 से 30 मार्च कब आए। थैंक यू। अब त्रिखा जी ना, क्योंकि थे नहीं है, ये बोगाट जी के लिए जरूर बोले कुछ ना कुछ। बोगाट जी बहुत बढ़िया कलाकार हैं जी, बहुत बड़े बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छे आदमी हाँ हैं। इनका कोई जवाब नहीं है। बाकी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने साथ दिया। आप लोगों का वंस अगेन सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। जाओ भाई साहब, हो गया, थैंक यू। आज का कार्यक्रम यही जितना, लीजिए सभी की ओर से नमस्कार। जय